हनुमान जी महाराज की जय। एकदंताय विघ्न विनाशने सुतसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। अम्बे अम्बके अम्बालिके नमानयति कस्यना सस्रिय सुमः सुभद्रिकां काम्भीरवासिनीं श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः। ध्यानं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पं समर्पयामि। पुनः हस्ते अक्षरपुष्पं गृहीत्वा श्री सीतारामचंद्र देवता ध्यानं महा। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। श्री रामचंद्राभ्यां नमो नमः। ध्यानं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पं सहिताय संपूजयामि। अथ श्री सद्गुरुदेव ध्येयं सदा परिवभग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव महाराज, परम आदरणीय सम्मानीय श्री पुजारी जी,
जी महाराज, परम आदरणीय श्री मुरारीलाल जी, परम आदरणीय सम्माननीय आचार्य शिवपूजन जी, वैदिक विप्रवृंद, दूरस्थ समीपस्थ से पधारे हुए भगवत कथा मृत में पात्र सज्जनों, माताओं, बहनों, इस चतुर्थ दिवसीय हनुमत प्राकट महोत्सव के आयोजक शिवबाड़ी देव स्थान के प्रधान श्री पुरुषोत्तम दास जी, समस्त पदाधिकारीगण के अंतर्गत चलने वाला कार्यक्रम जिसका उत्सव है, हम लोग उन्हीं की चर्चा सुनना चाहते हैं, उन्हीं की चर्चा करना चाहते हैं। और वैसे हनुमान जी की चर्चा, हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी की पूजा अर्चना कलियुग में सर्वोपरि बताई। सारा संसार भगवान को याद करता है, उनका स्मरण करता है। लेकिन हमारे प्रभु श्री राम कहते हैं कि यदि तुम्हें सब कुछ चाहिए है, और जो देवता हैं वो किसी फल को देते हैं, कोई भक्ति देता है, कोई मुक्ति देता है, कोई विद्या देता है, कोई बुद्धि देता है। अलग अलग देवता की आराधना करने से अलग अलग फल प्राप्त होता है। लेकिन एक हनुमान जी ऐसे देवता हैं कि वो सब कुछ दे देते हैं। संसार के सारे सुख सब सुख नहीं तुम्हारी शरणा। जो संसार के जितने भी सुख हैं वो हनुमान जी महाराज के पास में है, हनुमान जी महाराज की शरण में है। और देवता चित्त न भरही, और देवता चित्त न भरही, हनुमत से ही सर्व सुख कर। इसलिए सबही कहावत राम के, सबही राम की आस। लेकिन राम कहेंगे आप नोटे ही भज तुलसीदास, जिसको राम भी अपना कहते हैं। बस। और कलयुग के तो प्रत्यक्ष देवता है। वैसे तो हर युगों में जिसकी जो कितनी परेशानी में हो, जिसका बहुत कुछ बिगड़ गया हो, बिल्कुल असहाय हो गया हो, वो यदि हनुमान जी महाराज की चरण शरण ग्रहण कर लेता है तो उसके सारे काम बन जाते।
सुग्रीव बाली का छोटा भाई, सुग्रीव कितना दुखी है। विचार करें, राजपाट, घर, परिवार, जिसका सब कुछ चला गया, बहुत दुखी है। और भाई के डर से जगह जगह स्थान परिवर्तन भी करते हैं। बस हनुमान जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हो गया तो सब कुछ मिल गया, जो चला गया था वो मिल गया, और भी जिसकी कल्पना नहीं की थी। और ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ा भक्त रहा होगा। सुग्रीव में दुनिया के सारे अवगुण थे, बस एक बहुत बड़ा गुण था, अपने आप पर इतना विश्वास नहीं था, किसी पर विश्वास नहीं करता था। यदि उसको विश्वास था तो केवल हनुमान जी, अपने आप पर भी विश्वास नहीं था। सुग्रीव ने ही सबसे पहले देखा कि तपस्वी के रूप में भगवान स्वयं नारायण अवतारी भगवान राम यहां आ रहे हैं। सबसे पहले विभीषण को ही दर्शन हुआ, और विचार करने लगा था हो सकता है कोई बहुरूपिया हो। बस हनुमान से कहा, हनुमान मुझे तुम पर विश्वास है, तुम जाकर के देखो वो कौन है जो यहां आ रहे हैं, कहीं बाली के द्वारा तो नहीं भेजे हैं। हे हनुमान जाकर देखो, दो वीर पुरुष यहां आते हैं, संशय उनमें हो कोई तो बंदरी इशारा कर देना। यदि उनमें कोई संशय हो, कहीं बाली के द्वारा भेजे हो तो मुझे इशारा कर देना, इस पर्वत को छोड़ करके चले जाएंगे। भागते फिरते जो है सुग्रीव जो है वो जीव है, और जीव का यही स्वभाव है, बड़ी बड़ी बातें करना और फिर भूल जाना। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर दी हनुमान जी महाराज के माध्यम से। अपना सारा दुख सुनाया, भगवान ने कहा हमारे लिए तुम क्या करोगे। सुग्रीव कहने लगा बस हमें थोड़ा सा अपना राजपाट परिवार मिल जाए और फिर वो भी मैं सब छोड़ दूंगा। बोले क्या करोगे? बोले आपका भजन करेंगे, बस दिन रात आपका भजन करेंगे, और जैसे भी
माता जानकी का पता माना जैसे भी होगा वैसे माता जानकी का पता लगा। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। हे प्रभु कृपा कर दीजिए, बस आपका दिन रात भजन करेंगे। ऐसा जीव भगवान से वादा करता है, और विभीषण ने ही, सुग्रीव ने ही नहीं, हम सब लोगों ने यही वादा किया है भगवान से। हम भी जीव हैं, और जीव जब मां के उदर में होता है तो उसको अनेक प्रकार की यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं। श्रीमद् भागवत में सांख्य योग में के माध्यम से भगवान कपिल भगवान ने अपनी मां देवहूति को महाराज कपिल भगवान ने अपनी मां को जो उपदेश सुनाया, उस समय कहा मां जो शिशु है वो मां के जब गर्भ में होता है तो अनेक प्रकार की यातनाएं सहन करता है, और वो यातनाओं में एक नरक की उपमा है। वो एक नरक है, अनेक प्रकार के नरक बताए, उनमें से एक नरक है, और बड़ी यातनाएं सहन करनी पड़ती। यदि मां ने कुछ गर्म कुछ चीज ग्रहण करनी, जैसे चाय दूध, और जब उस शिशु के ऊपर गिरता है तो मानो ऐसे जैसे किसी के ऊपर उबलता हुआ खौलता हुआ पानी डाल दिया। वो जीव चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, तड़पने लगता है, पर जाए तो जाएगा। माने कुछ चटपटा, कुछ मिर्च, नमक इत्यादि ग्रहण किया तो वो जाकर के जीव के ऊपर गिरता है तो मानो ऐसे जैसे जले पर नमक और मिर्च लगा दिया है। जीव व्याकुल हो जाता है, चीखने लगता है, कष्ट असहनीय हो जाते हैं, पर विवश है। तो उस समय फिर वो भगवान को याद है, हे प्रभु कृपा करो मुझे इस दुख से बचा। भगवान को दया आ जाती है, जब कोई उनको याद करता है तो वो कृपा करते हैं, उनको दया आ जाती है, और भगवान कृपा करके उस जीव से पूछते हैं कि यदि मैं तुम्हें बचा लूंगा इस नरक से, इन यातनाओं से, तो तुम क्या करोगे? तो जीव वचन देता है कि मुझे इस नरक से आप बाहर निकाल लीजिए, मैं आपका भजन करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, केवल आपका भजन करूंगा। जब इस प्रकार का वादा जीव करता है तो भगवान कृपा करके उसको उस नरक से बाहर निकाल देते हैं। फिर कितना भजन करते हैं वे हम आप सब लोग जानते हैं। दुनिया के सब काम करते हैं, केवल भजन नहीं करते। यद्यपि आए थे भजन करने के लिए, आए थे हरि भजन को होटल लगे का पास, भजन करने के लिए आए थे, भजन करने के लिए भेजा था, और सब कुछ करने लगे लेकिन भजन नहीं करते। ये है जीव की विडंबना, ये है जीव का स्वभाव। इसी प्रकार से महाराज सुग्रीव ने कहा कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। हे नारायण, हे प्रभु आप कृपा कर
भगवान को क्या देर लगना था। जो विभीषण सुग्रीव की जो समस्या थी उस समस्या को समाप्त कर बाली को मार दिया, सुग्रीव महाराज राजा बन गया, राजपाट धन दौलत परिवार सब कुछ प्राप्त हो गया। हनुमान जी महाराज की कृपा से सुग्रीव की बिगड़ गई है, अर्थात जिसकी बिगड़ जाती है ना उसकी बनाने के लिए हम लोग बने हैं। आप भी बने हो और हम भी बने हैं। तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो जो आप हैं वही मैं हूं। क्योंकि रामचरितमानस में एक प्रसंग है, गोस्वामी जी ने लिखा, एक बार भूपत मन माही भाई गलान मोरे सुतनाही। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण अर्थाली है। और श्रीमद् रामचरितमानस में जहां भी एक बार शब्द आया, जहां एक बार शब्द आया विशेष चर्चा है, विशेष चर्चा है। और एक बार 21 जगह, एक बार भूपत मन माही भाई गलान मोरे सुतनाही, एक बार चुनि कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए, एक बार त्रेता जुग माही समूह गए कुंभज ऋषिमान, एक बार बिलोक में ओरा। जहां पर भी एक बार आया महाराज दशरथ जी के मन में एक बार विचार आया, चौथे पन में, क्या कि हमारे यहां संतान नहीं, उससे पहले कभी नहीं। कुछ अन्य रामायण में चर्चा है, महाराज दशरथ देवताओं के बहुत करीबी थे। देवासुर संग्राम में कई बार महाराज दशरथ ने देवताओं का साथ दिया है। देवताओं के पास आना जाना था इंद्र इत्यादि के पास में, लेकिन इंद्र के पास में एक किसी कार्य से गए और तुरंत वहां से चले आए, कोई महत्वपूर्ण कार्य आ जाने के कारण। फिर पुनः जब तक वहां पहुंचे इंद्र की सभा में, तब तक वो सभा का विश्राम हो गया था, धुलाई उलाई हो रही थी। सेवकों से पूछा, बोले हाँ, बोले सभा का विश्राम हो गया, बोले ये सिंहासन विघासन धोया जा रहा है। हाँ, बोले यहाँ वो अयोध्या के राजा आके बैठते थे, उनसे वो तो पता ही नहीं था, बोले वो निसंतान है इसलिए वो ये सब धुलाई उलाई माने उनको लगा के बस उनके मन में गिरानी हो। अब तक कभी कोई विचार नहीं आया कि हमारे यहां कोई संतान नहीं है। जब ऐसा उन्होंने सुना, ऐसा उन्होंने देखा, तो मन में गिरानी हो। एक बार भूपत मन माही और भाई गलान मोरे सुतनाई, गिरानी हुई, दुखी हुए। मान सम्मान की बात है, प्रतिष्ठा की बात है। महाराज दशरथ जी का नियम था, महाराज दशरथ का आदर्श है कि कभी कोई सुख और दुख होता है तो अपने पूज्य गुरुदेव के पास जाते हैं। यही तो शिक्षा मिलती। कभी जीवन में कोई सुख का समय हो, सुख की घड़ी हो, आती है सुख की घड़ी, सबसे पहले अपने पूज्य गुरुदेव को बताएं। उनको बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारे शिष्य के घर में ऐसा मांगलिक कार्य है, ऐसा सुख का समय है। वो बड़े शुभ चिंतक होते हैं।
उनको बड़ी प्रसन्नता होती है। और यदि कोई दुख का समय आवे तो भी भाग के वहीं जाओ सबसे पहले, कोई मार्गदर्शन करेंगे। महाराज दशरथ का जो नियम है, सुख दुख गुरु ही सुनावा, मैंने सुख है तो दुख है, जाकर के पहले गुरु जी को सुनाना, फिर और कहीं। यही जीवन में नियम होना चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा महाराज चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम है ना, तुमने कभी चर्चा ही नहीं की। गुरु वशिष्ठ कोई साधारण नहीं है। गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हीं विश्व का बदल समाना, विश्व का ज्ञान उनके लिए एक वेद के समान है। उनसे बड़ा कोई विद्वान उस समय का नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत आश्वासन दिया, कहा आप निश्चिंत हो जाओ। श्रृंगी ऋषि को बुलाया। उस समय उसके वो स्पेशलिस्ट थे यज्ञ कराने, और वो भी यज्ञ पुत्रेश किया। अलग अलग यज्ञों के अलग अलग आचार्य होते हैं, अलग अलग सबके पास सिद्धि होती है। तो श्रृंगी ऋषि पुत्रेश यज्ञ के विशेष जानकार थे, उनके पास सिद्धि थी। और उनकी विशेषता ये थी कि वो जंगल में रहते थे। उनको इतना भी वो नहीं था, स्त्री पुरुष में भी वो भेद नहीं मानते, भेद जानते ही नहीं थे। पर इतने अलग थे, इतने अपने आप में खोए हुए थे, या फिर कहिए कि इतनी उच्च कोटि के थे कि उनको स्त्री पुरुष में कुछ अंतर ही दिखाई नहीं देता। इतने परमहंस। वशिष्ठ जी ने उनको बुलाया और महाराज क्या करवाया? यज्ञ, जो आप लोग रोज प्रार्थना करते हैं। कारण बहुत हैं भगवान के अवतार लेने के, लेकिन जो मुख्य माध्यम है वो यज्ञ है, हवन। जहां जब जो भी संभव हो हवन करना चाहिए। बहुत जरूरी है। जीवन में 3 ऋण होते हैं, महत्वपूर्ण ऋण तो बहुत होते हैं, लेकिन 3 ऋण, एक पितृ ऋण और एक ऋषि ऋण और एक देव ऋण, ये 3 ऋण होते हैं। ऋषि ऋण धार्मिक पुस्तक ग्रंथ पढ़ने से, पुराणों की कथा सुनने से ऋषि ऋण से मुक्ति मिल जाती है। पितृ ऋण से तर्पण इत्यादि श्राद्ध करने से, समय समय पर उनके निमित्त दान पुण्य करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन अब मुख्य रूप से जो एक ऋण है वो देव ऋण है। देव ऋण से यदि मुक्ति मिलती है तो केवल हवन करने से मिलती है, केवल हवन करने से देव ऋण से मिलती है। भगवान केवल यदि कुछ ग्रहण करते हैं तो वेद में कहा 2 ही मार्ग हैं। बोले एक ब्राह्मण के मुख, माने आपने ब्राह्मण को भोजन कराया, भगवान को भोजन कराया। ब्राह्मणों से मुखमासी, भगवान कहते हैं मैं ब्राह्मण के मुख से भोजन करता हूं, पदार्थ ग्रहण करता हूं। और एक अग्नि है, चंद्रमा मनुष्यो जात, वेद यजुर्वेद 2रा अध्याय। चंद्रमा मनुष्यो जात चक्षो हो सूर्यो अजायतो श्रोत्रा वायुष प्राण मुखात अग्नि रजायत। अग्नि मुख जब कुंड होता है और जब हम आहुति प्रदान करते हैं तो भगवान के मुख में जाते हैं और उससे देवों से मुक्ति मिलती है। और देवता बली होते हैं, ताकतवर होते हैं।
आशीर्वाद देते हैं। वशिष्ठ जी के मार्गदर्शन के अनुसार महाराज यज्ञ का शुभारंभ हुआ। बड़े भाव के सहित आहुति पड़ने लगी। महाराज अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने स्वयं चरु का प्रसाद दिया। आप सब लोग कथा जानते हैं, सुनिए, सबको याद है, बस मैं तो पुनरावृत्ति करा रहा हूं। और कथा ही तो एक ऐसी है कि जितने बार सुनोगे उतना ही आनंद आएगा। आप उपन्यास एक बार पढ़ लीजिए, दोबारा पढ़ने को मन नहीं करेगा। आप अखबार को एक बार पढ़ लीजिए, दोबारा पढ़ने को मन नहीं करेगा। लेकिन ये ग्रंथ जो शास्त्र है, रामायण भागवत, इसको तो जितने बार पढ़ोगे उतना ही आनंद आता चला जाएगा। जितने बार पढ़ोगे उतने ही बार आनंद, जितना सुनोगे उतना ही आनंद आएगा। हरि अनंत कथा, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहां सुनाई बहुविधि सब संता। अग्निदेव प्रकट हुए, चरु का प्रसाद वशिष्ठ जी ने लिया और महाराज दशरथ को दे दिया। बस यहां प्रसाद का ही चक्कर है। इस प्रसंग को जरा ध्यान से सुने। अग्निदेव ने प्रसाद दिया, वशिष्ठ जी ने लिया और वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ को दे दिया। और महाराज दशरथ से कहा कि आप यथा उचित ये प्रसाद अपनी रानियों में वितरित कर दीजिए। वैसे तो वशिष्ठ जी गुरुजी हैं और यदि वही प्रसाद देते तो ज्यादा अच्छा रहता। ऐसा होता है, गुरुजी प्रसाद बांटे तो लोगों की श्रद्धा अलग होती है। पंडित जी प्रसाद बांटे तो श्रद्धा अलग होती है। लेकिन वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ को प्रसाद दे दिया और कहा कि आप यथा उचित, क्योंकि यहाँ एक विडंबना है, रानी 3 है। अब प्रसाद कैसे बांटा जाए, किसको दिया जाए? अब यहाँ कभी कभी जिससे ज्यादा स्नेह होता है पहले उसको दिया जाता है, या उसको ज्यादा दिया जाता है, या कुछ न कुछ है चक्कर। तो महाराज वशिष्ठ जी ने सोचा आप अपने ढंग से। कभी कभी ऐसा होता है कि सबसे पहले छोटों को प्रसाद दिया जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि सबसे पहले बड़ों को प्रसाद दिया जाता है। अब कौन छोटा है कौन बड़ा है, वैसे देखा जाए तो कौशल्या जी बड़ी है, पर और गहराई से देखा जाए तो उम्र में कौशल्या जी बड़ी है। लेकिन महाराज दशरथ का पहला विवाह सुमित्रा जी से हुआ, इसलिए बड़ी वो। कौशल्या से विवाह करने के लिए महाराज दशरथ कौशल नरेश के यहाँ बारात लेके गए, लेकिन उसी समय रावण ने कौशल्या का हरण कर लिया। कौशल नरेश ने कहा कि मैं आपको ऐसे वापस नहीं जाने दूंगा, हमारी एक बेटी और है, उसके साथ में आपका विवाह। तो महाराज दशरथ का विवाह सबसे पहले सुमित्रा के साथ में हुआ। बड़ी रानी वो होनी चाहिए, लेकिन वो मन में कौशल्या, क्योंकि रावण को पता था कि जो कौशल्या के उधर से जो बालक होगा वही तुम्हारा काल होगा। तो रावण ने कहा कि हम कौशल्या ही को नहीं छोड़ेंगे।
तो मारने वाले से बचाना बड़ा बड़ा होता है। कौशल्या को मारा, समझ करके नदी में फेंक दिया। किसी ऋषि मुनि महात्मा ने उनको पाल लिया। बाद में सब कुछ फिर से महाराज दशरथ जी के साथ विवाह हुआ। अंतोगत तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि महाराज दशरथ ने और यदि स्नेह की बात देखी जाए तो महाराज दशरथ कैकई से ज्यादा स्नेह करते थे, कैकई से ज्यादा स्नेह करते थे। तो यहाँ छोटे बड़े की और स्नेह वाली विडंबना भी है। तो महाराज दशरथ को वशिष्ठ जी ने प्रसाद दे दिया और महाराज दशरथ से कहा कि आप प्रसाद वितरित कीजिए। महाराज दशरथ ने प्रसाद वितरित किया यथा अनुशासन। सुमित्रा जी को जब प्रसाद का दोना मिला तो उन्होंने सोचा हमसे बड़ी तो बहन है, पहले वो खाएं तब हम खा लेंगे, हम बाद में खा लेंगे। अब उन्होंने सोचा कि पहले ये लोग छोटे हैं तो पहले ये खाएं। ऐसा होता है कि घर में पहले सबसे बड़े प्रसाद ले लें। कहीं कहीं ऐसा होता है कि घर में पहले सबसे पहले छोटे छोटों को प्रसाद दे। इसी चक्कर में, इस व्यवहार के चक्कर में बोले एक पक्षी की नजर पड़ी, चील, जो जिसकी चर्चा हम लोग कल कर रहे थे, उसी प्रजाति का संपाती गिद्धराज जटायु वाली जाति का पक्षी जिसको बहुत दूर का दिखाई देता है। उसने बहुत दूर से देखा और सीधा झपटा मार दिया। सुमित्रा माता के हाथ से प्रसाद का दोना लेकर के भाग गया, उड़ गया आकाश। प्रसाद पाने में देर नहीं करना। प्रसाद मिले प्रसन्नता पूर्वक उसको ले लो और तुरंत खा। प्रसाद की बहुत विशेषता है, प्रसाद का बहुत महत्व है। लोग गलती करते हैं, प्रसाद दिया उसको दे दिया, उसने आगे। और यहां तक कुछ लोग तो प्रसाद मिला कार में रख दिया, कार में रखा ही रखा खराब होता है। प्रसाद तुरंत प्रसन्नता पूर्वक ले और प्रसन्नता पूर्वक तुरंत उसको खा लो। वहां झूठे हो उसका वो ज्यादा विचार मत करो, हाथ धो लोगे कोई बात नहीं, पर प्रसाद का कहीं अनादर ना हो जाए। ज्यादा देर तक प्रसाद को नहीं ले लेना चाहिए। आज यहाँ सुमित्रा माता बस इसी चक्कर में वो पक्षी आया और उस धोने को लेकर के उड़ गए। आकाश में पहुंच गया। एक आंधी आई, एक राजस्थान में, मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है एक को ऐसा का गोल गोल हवा का, क्या कहते हैं उसको, चंदो भी समझ गए आप। ऐसा वो आया हवा का एक झोंका, वो गोल गोल वाला, और उस गोल गोल वाले हवा के झोंके में वो पक्षी फंस गया। उसके हाथ, उसके मुंह से वो चरू का दोना, वो प्रसाद का दोना उसकी चोंच से छूट गया। संयोग उसी समय, संयोग बस उसी समय अंजनी माता सूर्य को जल देने के लिए आई थी। सूर्य को जल देने से पहले बाद में संध्या वंदन के समय बड़ी मुद्राएं करनी पड़ती है। मुद्राएं जैसे जैन महात्मा होते हैं वो ऐसे भोजन नहीं करते, उनकी मुद्रा होती है, कैसे भोजन करते, एक बार भोजन करते हुए एक साथ पानी, एक साथ भोजन, एक साथ मुद्रा होती है।
तो ऐसी 24 मुद्राएं होती है, गायत्री जप करते हैं जो सूर्य नारायण की अलग अलग मुद्राएं होती हैं। तो अंजनी माता सूर्य को अर्घ देने के लिए आई थी, वो मुद्राएं कर रही थी बाहर खड़े होकर के। उसी समय संयोग बस कोई दोना आया अंजनी माता के हाथ में। अंजनी माता ने प्रसाद समझ करके उसको ग्रहण कर। जहां से राम के प्राकट्य का कारण बनता है, राम के जन्म का कारण बनता है, राम के जन्म का हेतु बनता है, वहीं से हनुमान जी महाराज के जन्म का भी कारण बनता है, हेतु बनता है। यह हवन से ही सारी सृष्टि का संचालन होता है, उसी से जल वृष्टि होती है, उसी से सब कुछ संभव है। और हवन से ही परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा के जन्म लेने का कारण, हेतु। राम जन्म के हेतु अनेक, बहुत से हेतु हैं, बहुत कारण हैं, लेकिन मनु शत्रुपा, कौशल्या, दशरथ इत्यादि और वो वरदान, लेकिन मुख्य जो है वो यह हवन। तो वो प्रसाद अंजनी माता ने ग्रहण कर लिया। अंजनी को ऐसा वरदान था या श्राप था कि तुम्हारे यहां कुंवारे में ही संतान की प्राप्ति होगी। महाराज ऋषि ने श्राप दिया था, गौतम ऋषि ने श्राप दिया था कि तुम्हारे यहां कुंवारे में संतान होगी। लेकिन जब गौतम ऋषि को वास्तविकता का पता चला और उनकी गुस्सा शांत हो गई, तो फिर उन्होंने कहा बेटी संतान तो कुंवारे में ही होगी, लेकिन ऐसी होगी जिसको दुनिया पूजेगी, जिसको दुनिया मानेगी और जिसका चारों युगों में प्रताप होगा और ब्रह्मा की सृष्टि में ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जो वो न कर सके। इतना सामर्थ्यवान होगा, इतना बलवान होगा, इतना वीर होगा, पारंगत होगा, उन्हीं का नाम होगा हनुमान जी महाराज। महाराज इसलिए प्रथम दिन के प्रसंग अनुसार लोग कहते हैं केसरी नंदन और पवन पुत्र भी कहते हैं। हनुमान जी महाराज पुत्र तो केसरी के हैं, लेकिन जो धर्म के जो पिता है वो पवन है। वो पवन इसीलिए है कि उस पवन के सहयोग से माता अंजनी को वो प्रसाद प्राप्त हुआ, इसलिए वो पवन पुत्र हो गए। उनके एक पिता पवन हैं जो धर्म के हैं। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की मां यशोदा भी हैं और देवकी, ऐसे हनुमान जी महाराज के दो पिता हैं, एक पवन और एक केसरी। पवन देव बहुत ध्यान रखते हैं, जैसे नंद बाबा यशोदा रखती थी। माने हनुमान जी को कुछ हो गया तो पवन देव क्षमा नहीं करते थे। कथा सुन चुके हैं आप लोग, हनुमान को कुछ हो गया तो पवन क्षमा नहीं करते थे। हाँ, इतनी रेख देख और इतना लाड़ प्यार करते हैं हनुमान जी। उसी क्रम के अनुसार, उसी श्रृंखला के अनुसार महाराज जब देखा साथ में राम जी का भी जाना दिन थोड़ी हुए राम जन्म के लिए। राम जन्म और हनुमान जी का जन्म बस 10-12 दिन के अंदर
सुमित्रा जी का प्रसाद तो पक्षी ले गया। अब सुमित्रा तो ऐसी रह गई। सुमित्रा ने कहा कोई बात नहीं, आप लोग प्रसाद ग्रहण कीजिए, विलंब मत कीजिए, परिणाम देख लिया, बाकी आपके यहाँ पुत्र होगा वो हमारा ही तो होगा, इसमें काय का भेद है? तुम्हारा पुत्र हमारा, हमारा पुत्र तुम्हारा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप लोग प्रसाद को ग्रहण कीजिए। ऐसा त्याग और समर्पण जब सुमित्रा का देखा तो कौशल्या जी ने कहा नहीं, कैकेयी ने कहा ऐसे नहीं होगा। अर्धभाग कौशल्या जी ना, कौशल्या जी ने अपने प्रसाद में से आधा, और इसी प्रकार से कैकेयी जी ने अपने प्रसाद में से आधा सुमित्रा को। अब कौशल्या जी के पास प्रसाद है, कैकेयी के पास प्रसाद है, लेकिन सुमित्रा जी के पास राम जी क्या, कौशल्या जी क्या कितने पुत्र हुए? एक पुत्र। कैकेयी के यहाँ कितने पुत्र हुए? एक पुत्र। और सुमित्रा जी के यहाँ दो, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। सुमित्रा जी ने कहा बहन हमारा तो प्रारब्ध का कोई और ले गया, आप लोगों के सहयोग से ये सब कुछ संभव हुआ है कि हमारे यहाँ दो दो पुत्र हुए हैं, पर हम भी वचन देते हैं कि आप लोगों के सहयोग से सब कुछ संपन्न हुआ है। एक पुत्र हमारा राम की सेवा में रहेगा और एक पुत्र हमारा भरत की माता है, यह है भारत की माता, इनका समर्पण, इनका त्याग। जब हनुमान जी महाराज सजीवनी बूटी लेकर के आ रहे थे, लक्ष्मण जी को बाण लगा, वो कंडीशन आप सब लोगों को पता है, सूर्य उदय से पहले आना है, और रास्ते में भरत जी ने बाण मार दिया, हनुमान जी महाराज नीचे, तो भरत जी ने सोचा कि जब यहाँ तक आ जाई हूँ, जो राम जी के बहुत प्रिय भाई हैं, राम जी सारा समय भरत का ही भजन करते, जब जब राम राम जप जेहि भरत सरिस को राम सरिस, दुई दिस समझ कहत सब लोग, सब विधि भरत सराहन जो। यही भरत है जिनकी राम जी हर समय सराहना करते रहते हैं, आज मेरा धन्यवाद है, इनका दर्शन हो गया। और इनका दर्शन हो गया, अब पता नहीं कोई संयोग बनेगा नहीं बनेगा, चलो ऐसा अवसर मिला है तो चलो राम जी की मां का भी दर्शन कर देते हैं। हनुमान जी ने कहा मुझे कौशल्या माता का दर्शन करना है। भरत जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, बोले चलो मैं अयोध्या घुमा करके लाता हूँ। भरत जी हनुमान जी महाराज को अयोध्या लेकर के गए, वहां देखा माताओं का त्याग, उनका तपस्या, सबको प्रणाम किया, और फिर पहुंचे लक्ष्मण जी की जो धर्मपत्नी थी, क्या नाम था? वहां देख करके तो हनुमान जी महाराज भी आश्चर्यचकित रहे। हनुमान जी महाराज ने उर्मिला को देखा, देहरी पर खड़ी, महाराज पूजा की थाली लिए, उसमें दीप प्रज्वलित है। कहा ये यहां कैसे? बोले तभी से ऐसी खड़ी है। लक्ष्मण जी आएंगे, उनकी आरती उतारूंगी और तुरंत राम जी की सेवा में भेजूंगी, ऐसा उनका भाव था। तो कहीं देर ना हो जाए, इसलिए वो देरी पर आकर के खड़ी हो गई थी कि आएंगे तो तुरंत उनकी आरती उतारेंगे, उनको उनकी विदाई करेंगे।
लक्ष्मण जी मिलने ही नहीं आए। तो उसी दिन से वो देहरी पर खड़ी अपने पति की प्रतीक्षा। हनुमान जी महाराज ने कहा कि राम रावण का युद्ध चल रहा है और इंद्रजीत के बाण से लक्ष्मण आहत हो गए हैं, इस समय मृत शैया पर पड़े हुए। अब पता नहीं क्या होगा, आगे पता नहीं क्या होगा। उर्मिला ने कहा हनुमान, और इंद्रिय जीत के बीच में है। एक इंद्रजीत है और एक इंद्रिय जीत है। और हनुमान ये इंद्रजीत और इंद्रिय जीत के बीच में भी नहीं है, ये युद्ध दो सतियों के बीच में है। मेघनाथ की पत्नी भी सती थी और आज यहां एक प्रमाण मिल ही रहा है। कहा हनुमान चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक इंद्रजीत है और एक इंद्रिय जीत है। निश्चित ही इंद्रिय जीत की विजय होगी, इंद्रजीत की पराजय है। हनुमान जी महाराज ने साष्टांग प्रणाम किए। तो ऐसी माताएं हैं भारत की, हमारे रामचरितमानस की, जिनका समर्पण, जिनका त्याग स्मरणीय है, पूजनीय है। तो इधर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और उसी प्रसाद के सहयोग से अंजनी माता के यहां श्री हनुमान जी महाराज, बोलो हनुमान जी महाराज। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान चालीसा में लिखा है, वर्णम रघुवर विमल जसो। हनुमान जी का गोत्र यदि गहराई से देखा जाए तो हनुमान जी महाराज भी रघुवर हैं। रघुवर विमल जसो जोदायक फल चार, ये हनुमान जी महाराज के लिए लिखा गया है। और फिर वो स्वामी तुलसीदास ने प्रारंभ कर दिया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक के उजागर। हनुमान जी महाराज का जो प्राकट्य महोत्सव है, बहुत से कारण हैं, बहुत सी कथाएं हैं, बहुत सी लीलाएं हैं। कहानी सुनाई बहुविधि सब संता। हनुमान जी के जन्म का, हनुमान जी के प्राकट्य का जो मुख्य कारण है वो यज्ञ है, और वही यज्ञ जिस यज्ञ से राम जी का प्राकट्य का कारण है, उनके जन्म का कारण है, वही कारण हनुमान जी महाराज के लिए। इसलिए हनुमान जी महाराज राम जी के साथ अंग संग कभी अलग नहीं होते हैं। और राम जी महाराज के परम पावन भक्त जो सारी दुनिया जानते हैं, वो कौन है? हनुमान जी महाराज। बोले हनुमान जी महाराज की। इसलिए सब सुख न है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो। सारे सुख हनुमान जी के पास हैं। हनुमान जी की शरण में चले जाओ, वो आपको राम जी की गोद में बैठा देंगे, आपको भगवान नारायण की भक्ति दे देंगे, आपको वो राम की भक्ति दे देंगे। जैसे सुग्रीव के ऊपर कृपा की, जैसे विभीषण के ऊपर कृपा की, ऐसी हमारे और आपके ऊपर भी कृपा करेंगे। कलियुग की प्रत्यक्ष देवता है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हनुमान जी महाराज ना करें। कबन सुखाद कठिन जग माही, जो नहीं होए आज तुम पाए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विश्राम दूंगा।
तो हमारी कुछ माताओं का विशेष आग्रह होता है और उनके मन में भी होता है, माताओं का, उनके अभिभावकों का, बच्चों के, सब लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा खूब भगवत भक्त हो, पढ़ने में होशियार हो, है ना। तो उसके लिए मैं एक मंत्र बताता हूँ। मंत्र क्या? वो रामचरितमानस की चौपाई है। जिसका बच्चा थोड़ा पढ़ने में कमजोर है, वो कितना ही होशियार हो, माँ को तो लगता है कमजोर है ना। तो अपने बच्चे को ये चौपाई जरूर याद करना है। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बच्चा इस चौपाई का जाप करे तो पढ़ने में और वैसे भी बुद्धि में, और हनुमान जी महाराज का वो परम भक्त बन जाएगा। और जो हनुमान जी महाराज का परम भक्त होता है उसके जीवन में फिर कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है, दुनिया की सारी सुख उसको प्राप्त होती है। ऐसे जगह में स्थापित है बालाजी ऐसे जगह में स्थापित है कि बहुत भजन हुआ है। यहाँ दर्शन करने मात्र से आपको आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी, ऐसा अनुभव है मेरा। रामचरितमानस का पाठ चल रहा है। हनुमान जी महाराज रामायण की कथा, रामायण के पाठ से खुश होते हैं, तो उनकी प्रसन्नता के लिए चल रहा है। कल हनुमान जयंती है, मैंने हनुमान जी का जन्म उत्सव है, तो उसके उपलक्ष्य में वो प्रातः हनुमत सहस्त्रार्चन पुष्पों के द्वारा, और फिर उसके बाद में हवन, दोपहर में भंडारा, अखंड रामायण का विश्राम। तो बहुत से लोग तो उस रामायण जो का पाठ चल रहा है उसमें जैसा जिसके पास समय हो अपना रामायण का पाठ करें, क्योंकि हनुमान जी महाराज रामायण से खूब प्रसन्न होते हैं। हम लोगों का भी नियम होता है कि रोज रोज उनको रामायण का पाठ सुना है, जो कि आप लोग 3 दिन से सुन रहे हैं। तो अब सब लोग कागभूषुंडी रामायण का, संपूर्ण रामायण का पाठ हनुमान जी महाराज के लिए सुनाएंगे। बोले हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज के लिए सुना रहे हैं। तो हनुमान जी महाराज प्रसन्न होंगे, सब लोगों के ऊपर कृपा करेंगे। बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामना। दिनों में आप लोगों ने जो आनंद लिया ये स्मरणीय है, और हम भी हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करेंगे कि आप लोगों के ऊपर, सबके ऊपर, संगरिया वासियों के ऊपर, आप सब लोगों के ऊपर महाराज कृपा करें, आपके जीवन में सब प्रकार से आनंद हो, ये हमारा प्रार्थना है। तो श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए ओ छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, ओ छम छम नाच देखो
कथा सुनाई है। धाम से आकर के हम सभी के बीच में इतनी सुंदर कथा सुनाई। बोले हनुमान जी महाराज की जय। ओ हरि कथा सुनाने वाले
Yeah.
दिलेकरणं महा ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्भुवं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि हरिः ओम जगनेन जगन्मय देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनागं महिमानः चतुर्दशरा पूर्वे सत्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो सृजन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रा प्रचोदयात् हरिः ओम अंजनी नन्दनाय विद्महे श्रीरामदूताय धीमहि तन्नो श्रीहनुमत् प्रचोदयात् श्रीवन्द्रकामकुलचम्पकपाटलाक्षे पुण्यागजादिकरवीरयसाद पुष्पैः तुलसीदलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भावपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जगतजननी अम्बे मैया की जय। श्री श्री खंडारण महामंडलेश्वर स्वामी जी महाराज की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की आज के आनंद की ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। सभी लोग आरती और प्रसाद लेकर के ही प्रस्थान करेंगे। प्रसाद की व्यवस्था बाहर की हुई है। महाराज श्री को प्रणाम करते हुए आशीर्वाद लेते हुए सभी लोग आरती लेते हुए प्रसाद लेंगे। बाहर व्यवस्था है प्रसाद की। और कल सूर्य नारायण भगवान के पास में हनुमान जी पहुंचे। हनुमान जी ने कहा मैं विद्या अध्ययन करने के लिए आया हूं। सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि मेरे पास समय नहीं है। समय हो तो किसी को बढ़ाया जाए, अब जिसके पास समय नहीं है। मैं निरंतर चलता रहता हूं और हनुमान हमारे चलने की गति क्या है आपको पता होगा। हनुमान जी ने कहा वो मुझे पता है। तो फिर बताओ बोले कैसे कर सकता हूं, कैसे पढ़ा सकता हूं। हनुमान जी महाराज ने कहा उसकी चिंता मत करो, आप चलते चलते पढ़ा दीजिए। सूर्य नारायण ने कहा हमारे चलने की गति पता है, बोले पता है, आप उसकी चिंता ना करें, मैं सारे मान मर्यादा का ध्यान रखूंगा। मान मर्यादा का ध्यान माने अब गुरु शिष्य जब आमने सामने हो तभी तो पढ़ाया जाता है। हनुमान जी ने कहा मैं उसका ध्यान रखूंगा। सूर्य नारायण ने कहा फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। अध्ययन प्रारंभ हुआ। सूर्य नारायण अपनी गति से चल रहे हैं और हनुमान जी महाराज उनके आगे और पीठ दिखा के नहीं सूर्य नारायण की तरफ मुंह कर। सूर्य नारायण अपनी गति से चल रहे हैं और हनुमान जी महाराज उनसे आगे, और वो भी बैग लगा। गुरु शिष्य का सहयोग बन गया। विद्या अध्ययन सूर्य नारायण ने प्रारंभ करवा दी। कहा महाराज इस अध्ययन के लिए
आपने बड़ी कृपा की, पर मैं संपूर्ण विद्याओं में पारंगत होना चाहता हूं। सूर्य नारायण ने कहा कि वो तो संभव नहीं है। बोले महाराज मुझे तो संपूर्ण ज्ञान, सकल गुण। सूर्य नारायण ने कहा कि उसके लिए तो आपको विवाह करना पड़ेगा। यदि विवाह नहीं करेंगे तो एक शास्त्र से वंचित रह जाएंगे। सकल विद्याओं में पारंगत नहीं हो पाए। हनुमान जी महाराज ने कहा कि मैं कुछ भी करूंगा। तो कुछ मत के अनुसार हनुमान जी महाराज ने विवाह भी किया। आप लोग हनुमान जी के परम भक्त हैं, हनुमान जी के सानिध्य में बैठे हैं, इसलिए चर्चा का मैंने थोड़ा सा उल्लेख किया। नहीं तो देश काल परिस्थिति को देखते हुए ऐसी चर्चा मन से नहीं की जाती। उसका सही अर्थ तो खोजते नहीं, अर्थ का अनर्थ लगाने लगे, उससे फायदा कुछ होता नहीं है, नुकसान जितना जाएगा। अब किस स्थिति में, किस परिस्थिति में विवाह अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ विवाह तो माता पिता की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, कुछ विवाह ऐसे होते हैं कि केवल संकल्प मात्र से, और पति पत्नी कभी साथ ही नहीं रहे, वो पत्नी मानते वो पति मानते। ऐसे बहुत प्रमाण है। राजपूतों की शादी तो केवल कटार भेज दी जाती थी, तलवार भेज दी जाती थी, हो गए जीवन भर। केवल वंश वृद्धि के लिए ही विवाह नहीं होते। विवाह का अर्थ बड़ा विचित्र है। हनुमान जी ने कहा वो तो महाराज आप ही व्यवस्था कर सकते हैं, आप व्यवस्था करें, हम तो कुछ व्यवस्था कर नहीं सकते। सूर्य नारायण भगवान ने ही अपनी पुत्री के साथ में बस वो एक जो संस्कार था वो संस्कार करवाया। केवल विद्या प्राप्ति के लिए, केवल उस संकल्प को पूरा करने के लिए। साउथ में एक मंदिर भी है जिसमें हनुमान जी महाराज और सपत्नी विराजमान है। तो जैसे एक अर्थ होता है, एक विशेष अर्थ होता है, एक भाव अर्थ होता है, एक तत्वार्थ होता है। तो इस विवाह का अर्थ क्या है? और जब ऐसा संभव हुआ तो सूर्य नारायण भगवान की कृपा से हनुमान जी महाराज संपूर्ण विद्याओं में पारंगत। इसलिए गोस्वामी ने लिखा, बोले सकल गुण निधानम वानराणाम भीषम। सकल गुण, सब में संपूर्ण गुण नहीं है। भगवान श्री कृष्ण में कितनी कलाएं, भगवान राम में कितनी कलाएं आप सब लोग जानते हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज ने सकल गुण। सब सुख नहीं तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हुक्म।
की परंपरा है। हनुमान जी महाराज ने कहा मांग लीजिए। सूर्य नारायण ने कहा कि जो हम मांगेंगे वो दोगे? बोले गुरुदेव आपने इतना सब कुछ किया हमारे लिए, मुझे ऐसा बना दिया, आप मांग करके तो देखो। तो सूर्य नारायण भगवान ने कहा हमारे दो पुत्र हैं उस योग के अनुसार। वैसे शनिदेव भी सूर्य के पुत्र हैं, बाली सूर्य के पुत्र और सुग्रीव भी सूर्य के पुत्र है। भगवान सूर्य ने कहा कि हमारा जो बड़ा पुत्र है जिसका नाम बाली है वो तो सामर्थ्यवान है, सर्व संपन्न है, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। ज्ञानी हमारा जो छोटा पुत्र है वो बड़ा परेशान है, बड़ा दुखी रहता है। हनुमान जी महाराज ने कहा आप कहना क्या चाहते हैं? बोले हनुमान जी महाराज बस गुरु दक्षिणा में बस यही चाहता हूं कि आज से अभी से आपको हमारे छोटे पुत्र सुग्रीव के पास रहना, उसका कल्याण करना है। बस हनुमान जी महाराज गुरु जी के आदेश अनुसार उसी दिन से सुग्रीव के पास रहने लगे। और परिणाम क्या हुआ? हनुमान जी महाराज ने एक दिन उस सुग्रीव को भगवान राम से मिलाया, भगवान राम से मिलाया। तो उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना। और जो भी कुछ चला गया था सब वापिस। लेकिन जैसे ही राज पाट धन दौलत उसको मिली सब भूल गया। हमने क्या वचन दिया था, हमने क्या कहा था, सब भूल गया। भगवान राम चौमासा करने लगे, बरसात के दिन हो गए, एक भी दिन खबर लेने नहीं आया। कहां है, कैसे है, भूल गए अपने आप को। चातुर्मास पूरा हो गया, कोई खबर सीता की नहीं मिली। भगवान राम ने कहा आज तक जब से गया है सुग्रीव भी नहीं आया, बातें तो बड़ी बड़ी करता था। लक्ष्मण जी ने कहा कि हमने तो कहा था कि ये आदमी ठीक नहीं है, पर आपने तो राम जी कहने लगे पर लक्ष्मण एक बात है कि मैं कृपा तो करता हूं, पर जैसा यक मारा मैं बाली तैसा रहा तो मूर कहे काली। सुग्रीव बहु सुधि मोर बिसारी पावा राजकोष पुरनारी। बोले लक्ष्मण सुग्रीव हमारी खबर भूल गया, उसको राजपाट मिल गया, वो हमें भूल गया। लेकिन इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि मैंने जैसे बाली को मारा था ना, ऐसा मैं उसको भी मार दूंगा। जैसा एक मारा मैं बाली तैसा हमको मूड कह काली, मैं उसको भी मार दूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा पर देर किस बात की? लाऊं धनुष बाण? बोले नहीं लक्ष्मण, ऐसा है कि तुम अभी इसी वक्त जाओ और उसको पकड़ के हमारे पास पकड़ करके लाओ। लक्ष्मण जी को तो आदेश चाहिए था, उन्होंने धनुष बाण उठाया और विलंब नहीं लगाया, तुरंत चल पड़े। जब लक्ष्मण जी की चाल देखी, लक्ष्मण गुस्सा में है। राम जी को लगा कहीं जाकर के, क्योंकि आदेश मिल गया,
इनको तो आदेश की जरूरत है। जो रावण अनुशासन पाऊं कंदो के ब्रह्मांड उठाऊं, आदेश। जब लक्ष्मण जी चलने लगे तो राम जी ने लक्ष्मण जी से धीरे से कहा, लक्ष्मण लक्ष्मण, बोले सुनो सुनो पड़े, बोले भय दिखाए दे आप सखा सुखी। बोले लक्ष्मण भय दिखा करके दे, आखिर है तो अपना अपना। यदि हम भगवान को भूल भी जाते हैं ना, तो भगवान इतने कृपालु हैं कि कोई ना कोई माध्यम से अपनी तरफ बुलाते हैं। कुछ भय दिखा करके, कुछ कष्ट दे करके, कुछ और, ताकि कि मुझे याद करता रहे, कि मुझे भूले ना। उसमें भी भगवान की कृपा होती है। लक्ष्मण जी से कहा कि भय दिखाई दे बहु तात सखा सुग्रीव। लक्ष्मण जी जैसे माँ होती है ना, तो माँ कोई बच्चा गलती कर दे तो देखो उसका हाथ कितने ऊपर से, यदि बच्चे को पड़ जाए, लेकिन जब उधर जाते जाते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान भक्त की रक्षा कैसे करते हैं। बोले मित्र बन के नहीं, पड़ोसी बन के नहीं, और यहां तक कि बाप बन के नहीं। करहु सदा तिनकी रखवाली और जिमी बालक राखे महतारी। भगवान अपने भक्त की रक्षा मां बन करके करते हैं, उनको दया आ जाती है। बोले भय दिखाए दे या पहुंचात सखा सुग्रीव। लक्ष्मण जी जल्दी जल्दी गए और आवाज लगाई। महाराज विभीषण तो आवाज पहचान गया, और सुग्रीव आवाज पहचान गया कि जो लक्ष्मण है, और गुस्सा में होंगे जरूर। अब तो कोई ना कोई बात है, गलती तो हमसे भी हुई है। अब उसकी हिम्मत नहीं पड़ी, डर गया, भयभीत हो गया। उसने अंगद को, तारा को और हनुमान जी को भेजा। एक बार तुम जाकर के, कोई दरवाजे पे आके गाली देने लग जाए ना, तो फिर जो समझदार होते हैं वो कहते हैं बच्चों से कह दो है नहीं, है नहीं, है नहीं। और जब बच्चे बाहर आते हैं तो उसकी गुस्सा कम हो जाती है। यहाँ सुग्रीव ने भी अंगद और तारा इत्यादि को बाहर भेज दिया कि लक्ष्मण जी का थोड़ा सा गुस्सा शांत हो जाएगा, फिर तो मैं उनके चरण पकड़ लूंगा, माफी मांग लूंगा। हुआ ऐसे ही महाराज, जब बच्चों को देखा लक्ष्मण जी की कुछ गुस्सा शांत हुई, वहीं पर हनुमान जी थे। हनुमान जी का प्रयास अभी भी जारी है। हनुमान जी महाराज ने कहा आइए महाराज, आइए महाराज। मैंने तो बार बार कहा, लेकिन तो सुनता ही नहीं। आप आइए, आइए, आपसे आप पर बड़ी कृपा हुई। और हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी को पता है किस कक्ष में लेके गए? जिस कक्ष में सुग्रीव सोता था, उस कक्ष में ले गए। और उसी पर सुग्रीव के बिस्तर पर, माने सुग्रीव के बेड पर कंबल का आसन बिछा दिया। हनुमान जी ने कहा बैठो महाराज। लक्ष्मण जी बैठे, बच्चों को देख लिया, फिर थोड़ा बैठ गए। कितने बैठ के बात करेंगे, कुछ गुस्सा शांत हो। लक्ष्मण जी लक्ष्मण जी तो इस समय तपस्वी के भेष में हैं, तपस्वी हैं, बहुत बड़े साधक हैं, राम जी की सेवा में हैं। मां से ऐसा आदेश मिला है कि लक्ष्मण राम जी की सेवा में कोई चूक नहीं हो जानी चाहिए। लक्ष्मण राम सेवा में काम इत्यादि का प्रवेश नहीं होना चाहिए।
स्थिति में तो ऐसा संभव नहीं है। यदि मां सो गया तो सोते समय मां ने कहा लक्ष्मण वो भी सब कुछ नहीं होना चाहिए। ये रामचरितमानस की मां है, मां प्रथम गुरु होती है और तो सब बात के होते हैं। ऐसी शिक्षा लक्ष्मण जी को, बोले लक्ष्मण राम की सेवा में कोई कमी नहीं होना चाहिए। तो लक्ष्मण जी भी ऐसे मां के पुत्र हैं, ऐसी मां का मार्गदर्शन मिला है। लक्ष्मण जी ने भी प्रतिज्ञा कर ली, मां आज से मैं 14 वर्ष तक सोऊंगा ही नहीं, और जब सोऊंगा ही नहीं तो सपने में भी। ऐसे साधक को हनुमान जी महाराज ने ले जा करके सुग्रीव के सैन्य कक्ष में बैठा दिया। अच्छा, ऐसा हनुमान जी ने क्यों किया? हनुमान जी को तो पता था कितने बड़े साधक है, लेकिन उनके अनुसार उनको कंबल बिछा दिया और प्रतिज्ञा राम की थी, लक्ष्मण जी नहीं थी। तो लक्ष्मण जी बैठ गए, इसीलिए लक्ष्मण जी को भेजा। राम जी नहीं गए, राम जी तो विभीषण के भी राज तिलक में नहीं गए, जब 14 वर्ष बाकी है। हनुमान जी महाराज ने लक्ष्मण जी को बैठा दिया। लक्ष्मण जी कौन है? रामानुज, लेकिन किसके अवतार हैं? शेष अवतार। शेष सहस्त्र शेष जग कारण, सो अवतरो भूमि भय कारण। लक्ष्मण शेष अवतार हैं, शेष हैं। और जब वो सुग्रीव के सैन्य कक्ष में चौकड़ी मार करके बैठ गए, किसी के सैन्य कक्ष में, हमारे आपके बेडरूम में यदि वो आ जाए तो फिर निदाई क्या? उस कमरे में जाने को मन करेगा क्या? हनुमान जी महाराज ने शेष अवतार लक्ष्मण जी महाराज को सुग्रीव के कक्ष में बैठा दिया। सुग्रीव वहां से भागा, उस घर को छोड़ करके, उस राज्य को छोड़ करके, और भय दिखाए ले आओ। भय जब लक्ष्मण जी ने दिखाया, महाराज हनुमान जी महाराज जी के पास राम जी के चरणों में आ गया और फिर राम जी का कार्य किया, जो वचन दिया। राम का और हनुमान जी का संबंध सेवक और स्वामी का तो है ही। वाल्मीकि रामायण में कहा, जब राम जी का और हनुमान जी का प्रथम भेंट हुई तो राम जी ने कहा, तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है? तो हनुमान जी ने कहा कि यदि तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो जो आप हैं वही मैं, और भाव की दृष्टि से देखा जाए तो आप स्वामी हैं और मैं सेवक हूं। तो हनुमान जी, राम जी ने कहा, हनुमान फिर ऐसे क्यों बने हो? असली रूप में क्यों नहीं ऐसे बने क्यों घूमते हो?